इस लिस्ट के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि आज मोहन सरकार मोदी की गारंटी को पूरी नहीं कर रही है, जबकि सरकार का गठन हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा किसानों को धान का समर्थन मूल्य सहित ऐसे किए हुए कई वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आज प्रदेश में महिलाओं पर अपराध सहित मृत्यु दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार इन सब विषय पर कुछ भी नहीं बोल रही। बालाघाट में भी हुए सामूहिक दुष्कर्म के विषय पर सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 3 जून को भोपाल में राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां संगठनात्मक सृजन को लेकर सभा होगी। संगठनात्मक सृजन को लेकर कांग्रेस काम करेगी। बालाघाट की कांग्रेस संगठन की स्थिति को भी लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही बालाघाट के कांग्रेस संगठन को लेकर भी काम किए जाएंगे। जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। साथ ही बीते दिनों भाजपा के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार को आड़े हाथों लिया और प्रदेश और केंद्र की सरकार पर सवाल खड़े किए। उसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस से जय हिंद यात्रा निकाली गई, जो स्थानीय सिंधु भवन में खत्म हुई और यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया गया। तालियों के साथ स्वागत, तालियों की गड़गड़ाहट हमारे प्रदेश प्रभारी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है हरीश चौधरी जी का इस बालाघाट की पावन धरा पर स्वागत है। साथियों, 1 साल 6 महीने हमारी सरकार को हो गए, मध्य प्रदेश की सरकार को हो गया, और 1 साल 6 महीने पर्याप्त पीरियड होता है एक सरकार के आकलन का। मैं समझता हूं कि इस 1 साल में जो मोदी जी की 5 गारंटियां थी, वो चाहे धान के 3100 के दाम की बात हो, चाहे गेहूं के 2700 के गेहूं की बात हो, चाहे 3000 बहनों को देने की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। मोदी गारंटी ने जीरो, फ्लॉप, झूठ, पाखंड एकदम क्लियर कट है। इस 1.5 साल में हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कभी प्रयास नहीं किया कि जो हमने वादे किए इसको हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए भी नहीं दिखे। प्रयास इसका भी दूसरा एक पहलू और एक सरकार का, सरकार हमारी है, प्रदेश की है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली, हमें जनादेश जनता की तरफ से सरकार से सवाल करने के मिले, और सरकार को जो जीता वो सिकंदर सत्ता में रहकर सेवा का मिला। पर प्रदेश के हालात क्या है? हम मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, हम कुपोषण में नंबर 1 है, हम मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम आर्थिक अराजकता, कर्ज में देश में सबसे बड़ा कोई प्रदेश कर्जदार बना तो मध्य प्रदेश बन गया। अभी बहनों के साथ बलात्कार में हम नंबर 1 है, बहनों के साथ अपराध में हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। महिलाओं का अपहरण मध्य प्रदेश की बेटियों का सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह की भयावहता कभी मध्य प्रदेश में इससे पहले देखने को नहीं मिली, वो आज मध्य प्रदेश में है। यहाँ राज किसका चल रहा है? माफियाओं का। यहाँ पर हर तरह का माफिया हावी हो गया। अब देखो आप, खनिज माफिया हो, रेत माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, या अलग अलग तरह के इतने माफियाओं के प्रकार बन गए और सब ने कब्जा कर लिया वल्लभ भवन। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में खासकर बालाघाट धान के बोने वाले किसान हैं, अगर उनने वोट इस बात के लिए दिया कि 3100 का धान हमारी सरकार आएगी तो खरीदेगी, वादा किया है, शिवराज जी ने किया है, उन्होंने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। आखिर ये धोखा है या नहीं है? ये दोगलापन है या नहीं है? अरे शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने, हमें फक्र है कि हमारे प्रदेश का सांसद देश का कृषि मंत्री है, पर वहाँ जाकर किसान के लिए क्या किया आपने? जो झूठ बोल के गए थे, धोखा दे के गए थे, एक कदम आगे बढ़े क्या? आपने वेजिटेबल, जितनी हमारी फसलें होती है, जितने हमारे सब्जियां और फल होते हैं, उनकी जितनी लागत उससे डबल की बात की थी। अभी टमाटर फेंकने पड़े थोड़े दिन पहले, अभी प्याज की कीमत 0, 1 रुपया किलो। आखिर ये सरकार कब जागेगी?
ये सवाल अगर किसान के बेटे नहीं पूछे तो कौन पूछे। हमें खुशी है इस बात की कि हमें विपक्ष की भूमिका है। हम दृढ़ता से 1 साल पूरे ताकत से सड़क पे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में विधायक हमारे सदन में काम करते हैं और खासकर बालाघाट के हमारे चारों विधायक जिस तरीके से सदन में अपनी आवाज़ लगाते हैं आपके पक्ष में, बालाघाट के पक्ष में, यहाँ के लोगों के पक्ष में। मैं गोरा नहीं क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि हमारी पार्टी ने जिनको टिकट दिया। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूँ, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पर इसके साथ साथ हमारे संगठन का सृजन भी करेंगे। 3 तारीख के दिन राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं संगठन सृजन के कार्यक्रम को की आधारशिला रखने, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना, जिसमें पंचायत स्तर पर सारे फ्रंटलों का गठन करना, जिसमें वार्डों में वार्ड अध्यक्ष के लेके मोहल्ला कमेटियों का गठन करना, फिर ब्लॉक अध्यक्ष जनता की पसंद का बने, ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की पसंद का बने, और जिला अध्यक्ष भी पूरे नेता और कार्यकर्ताओं की पसंद का कैसे रहे, इसकी पूरे प्रदेश में एक तरह से रचना रची जा रही है। पर इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश के उन्नति में अपनी शहादत दी। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की भावना को भी मूर्त रूप देगी। इसके लिए आदरणीय हरीश चौधरी जी आगे की बात कहेंगे, पर मैं इतना अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूँ कि बहुत 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 ताकत से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही। हमें जनता का जनादेश मिला है, हम काम कर रहे हैं। आजादी दिलाई है और आगे भी हम सबकी बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको बहुत अनुशासित तरीके से रहना है और अनुशासित तरीके से चलते हुए जनता के मुद्दों को उठाना है, जनता के बीच में जाना है। इसलिए मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारी भावनाओं का, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि हमारे जो आगे के वक्तागण हैं वो सिर्फ 5-5 मिनट में अपना उद्बोधन रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं ये इन्होंने कहा था 2G 4G कोयले की बात की। इन्होंने कहा था वो स्केम खेलकूद का क्या था, वो एक स्केम हुआ था, क्या नाम था उसका, कॉमनवेल्थ। वो स्केम सब में भरी, कोई कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो इतना आतंक मचा रहा उसके लिए। अन्ना हजारे आए, अरविंद केजरीवाल आए, यही नरेंद्र मोदी आए। इन्होंने बात की थी चीन को लाल आदत दिखाएंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। अरे 14 दिन युद्ध चला, अभी 14 दिन युद्ध चला, जिसमें हमारी सेना ने 25 मिनट में 9 ठिकानों को निस्तामुत कर दिया। ऐसी सेना है हमारी, उसका सम्मान है। सेना के सम्मान और भारत माता की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना सर कटा के रख सकता है। पर यह भी बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी जब सेना से पाकिस्तान से सेना युद्ध लड़ रही थी, तो आपका विदेश मंत्री कह रहा था हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया। ये तो देश के साथ मुखबरी हुई, ये धोखा हुआ, ये तेरा सेना का सम्मान था कि अपमान था। अगर आपने सेना के सम्मान के लिए सिंदूर कार्यक्रम कर रहे हो, बहनों के सिंदूर की रक्षा की बात कर रहे हो, तो फिर आपने वो एक बहन का अपमान किया, सेना में काम करने वाली सोफिया कुरैशी का, उस विदेशा को क्यों नहीं हटाया? तो देवड़ा जी का आपने इस्तीफा नहीं लिया जिसने सेना को आपके चरणों में बिठाया? ये सवाल है या नहीं है? अरे सवाल है या नहीं है? साथियों, मैं जैसा कह रहा हूं अंत में अपनी बात कि हमें विपक्ष की भूमिका मिली, और अभी 16 महीने की मोहन यादव की जो सरकार है वो माफियाओं की सरकार है। हर तरह का माफिया हावी है यहाँ, रेत माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, हर तरह का माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठा, लड़ो। हमारे देश प्रदेश सबसे बड़ा, कानून व्यवस्था में सबसे नीचे है, बलात्कार में सबसे ऊपर है, बहनें गायब होने में सबसे ऊपर है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, मातृ शिशु दर में सबसे ऊपर है। हर तरह की अराजकता हमारी सरकार ये 14-15 महीने की है। हमें विपक्ष की भूमिका निभाना, इसलिए संगठन को मजबूत करना है। मैं अंत में आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप और हम मिलकर संविधान